सभी भक्तों को जय श्री राधे। हम हमेशा सकारात्मक कैसे रहें, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल किस प्रकार सोचें, नेगेटिव विचारों से कैसे बचें, अपने अंदर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी किस प्रकार लाएं, ये प्रश्न हम सभी के मन में अक्सर उठते रहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर सभी खोज रहे हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक उपाय है उसे ठीक से सुनना नहीं चाहते, सुनते भी हैं तो समझना नहीं चाहते, और समझ भी लिया तो करना नहीं चाहते। हम बस यही चाहते हैं 2 मिनट में कोई ऐसा फार्मूला हमको बता दे या कोई आशीर्वाद दे दे, कोई चमत्कार कर दे या ऐसी जड़ी बूटी दे दे जिससे हमारी नकारात्मकता चुटकियों में चली जाए और हम हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएं। यहां तक कि इतनी अधीरता है इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की, इतना भी धैर्य नहीं है कि हम किसी चीज को सुनने के लिए ही पहले टाइम निकालें। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हम YouTube पर सर्च करते भी हैं, तो ऐसी वीडियो सुनना चाहते हैं जो केवल 2, 3, 4, 5 मिनट की हो और चुटकियों में उसको सुन करके हमारी समस्या हल हो जाए। ऐसा कैसे संभव है? हमारी इसी अज्ञानता का फायदा आज तमाम लोग उठा रहे हैं। ऐसे लोग जिनको वेद शास्त्र की कोई नॉलेज नहीं, जिनका स्वयं का जीवन अंधकारमय है, खोखला है, लेकिन वो भी मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स की बाढ़ सी आई हुई है, जिनका केवल काम है मोटिवेशनल स्पीचेस देना, जो उनके लिए केवल एक प्रोफेशन है। ऐसे लोगों की हजारों नई नई वीडियोस डेली आपको YouTube पर मिल जाएंगी, लेकिन सबसे पहले तो इस बात को जहन से निकाल दीजिए कि केवल कुछ मिनटों में कोई वीडियो सुन करके अथवा केवल अपनी विल पावर के आधार पर हम हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। अरे संसार में भी जो भी कार्य आज तक हमने किए हैं, बचपन से लेकर एक नवजात शिशु को देखिए, वो केवल एक करवट लेना सीखता है, उसी के लिए उसे कितना अभ्यास करना पड़ता है। बिना किसी के सिखाए पढ़ाए वो अभ्यास में लगा रहता है, बहुत कोशिश करता है करवट लेने की, नहीं ले पाता, फिर कोशिश करता है, 1000 बार प्रयत्न करने पर एक बार वो करवट ले लेता है। इसी प्रकार उसके बाद बैठना सीखना हो, खड़े होना सीखना, चलना सीखना, या हमने कोई भी कार्य सीखा, पढ़ाई लिखाई की बात हो, खाना बनाने की बात हो, कोई व्हीकल चलाने की बात हो, कमाने की बात हो, हर जगह हमने कितना समय दिया है।
कई कई दिन, महीने, सालों लग जाते हैं। हर चीज का अभ्यास हम करते हैं, उसके पीछे मेहनत करते हैं, तब जाके किसी चीज में सफलता मिलती। तो फिर पॉजिटिविटी के विषय में ऐसा हम कैसे सोच लेते हैं कि केवल कुछ बातें सुन करके कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसके लिए हमें बहुत गंभीरता से, गहराई से, विस्तृत रूप में इन बातों को समझना होगा, इसके विषय में जानना होगा, प्लस उसे जीवन में उतारना होगा, करना होगा प्रैक्टिकल। केवल सुनने या हवाई सपने मात्र देखने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि आखिर ये पॉजिटिविटी जिनकी हम बात करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट्स, ये पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है। देखिए, सांसारिक परिभाषा के अनुसार पॉजिटिविटी का सीधा सा, सरल सा अर्थ है हर परिस्थिति में अच्छा सोचना, अच्छा देखना और खुश रहना। इसी प्रकार नेगेटिविटी का साधारण सा अर्थ है अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी परिस्थिति में बुरा सोचना, बुरा सोच करके दुखी होना, मनोबल का गिर जाना, निराशाजनक बातें सोचना, ये नेगेटिविटी कहलाती है। लेकिन जब तक हमें अच्छे बुरे के विषय में ही ज्ञान नहीं है, सही सही अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यही क्लियर नहीं है, सुख क्या है, दुख क्या है, यही हम नहीं जानते ठीक ठीक, तो इसका मतलब फिर हमारी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की परिभाषा भी गलत है। देखिए, अच्छा क्या है? सांसारिक दृष्टि से हम किसको अच्छा कहते हैं? हमारे लिए अच्छी चीजें क्या है, अनुकूल चीजें क्या है? अच्छा स्वास्थ्य होना, अच्छी नौकरी मिलना, विवाह होना, बच्चे होना, गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छे की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अनंत सामान है संसार में। इस अच्छे का कोई अंत नहीं जिसको हम अच्छा मानते। इसी प्रकार बुरा क्या है, हमारे लिए प्रतिकूल क्या है? अच्छे स्वास्थ्य का अभाव, हमारी तबीयत खराब रहती है, धन का अभाव, बच्चों का बिगड़ जाना, परिवार में किसी से न बनना, अच्छी नौकरी न होना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम प्रतिकूल कहते हैं, जिनको हम पाना नहीं चाहते। ये हमारे लिए बुरा है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार तो ये अच्छा और बुरा, ये दोनों परिभाषाएं जो हमने अपने हिसाब से की, ये दोनों ही परिभाषाएं गलत है, मनगढ़ंत हैं। तो फिर शास्त्रों में क्या कहा गया है? हमारे शास्त्र कहते हैं दुख में भी भगवान की कृपा है। जिसको हम दुख कहते हैं संसार में, प्रतिकूल परिस्थितियों का हमारे जीवन में आना, तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो हमारे लिए अच्छा है, शुभ है, मंगल कारक है। क्योंकि ये प्रतिकूल परिस्थितियां जीव को मिलती हैं, तभी तो उसकी आंख खुलती है, तभी वो ईश्वर की ओर देखता है और अपने परम चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का प्रयास करता है। अगर ये परिस्थितियां जीव को न मिलें तो कोई भी जीव भगवान तक नहीं पहुंच सकता। फिर हम इसी संसार में आसक्त होकर
84 लाख प्रकार की योनियों में यूं ही भटकते रहेंगे जैसे अनादिकाल से भटक रहे। इसीलिए दुख में भी कृपा है। इसी को कुंती ने स्पष्ट करते हुए भागवत में कहा, जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी रेधमान मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वां किंचन गोचरम्। संसार का ऐश्वर्य प्राप्त होना, उच्च कुल में जन्म हो रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, संपत्ति मिली, ये जितनी चीजें हैं संसार की, ये सब जीव के अहंकार को और बढ़ाने वाली। इन सब चीजों को पाकर के मनुष्य और भगवान से दूर हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में विपत्ति और संपत्ति की परिभाषा बिल्कुल अलग है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद्विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृतिः। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि एक ही विपत्ति है, विपदो नैव विपदः। बाकी जितनी विपत्तियां हैं संसार की, जिनको हम प्रतिकूलताएं कहते हैं, वो वास्तव में विपत्ति है ही नहीं। केवल एक विपत्ति है मनुष्य के लिए, क्या? विपद विस्मरणम विष्णु। भगवान का विस्मरण होना, भगवान को भूल जाना। हम जो भगवान को भूले हुए हैं अनादिकाल से, बस वही सबसे बड़ी विपत्ति है हमारे लिए। उसी के कारण माया का आधिपत्य है और हम आज तक अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। इसी प्रकार संसार की कोई संपत्ति भी वास्तव में संपत्ति नहीं है। तो फिर वास्तविक संपत्ति क्या है? संपन्न नारायण स्मृति ही। जीव के लिए वास्तविक संपत्ति वो है भगवान का स्मरण। केवल यही संपत्ति। ऐसा क्यों कहा गया? ये परिभाषा क्यों की गई? संपत्ति हरि स्मरण गोविंद राधे, विपत्ति है हरि विस्मरण बता दे। राधा गोविंद गीत। तो ऐसा क्यों कहा गया? सबसे बड़ी विपत्ति भगवत विस्मरण, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसी विस्मरण के कारण हमारे ऊपर माया हावी है और हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। यही कारण है। तो इससे बड़ी और कोई विपत्ति नहीं हो सकती जीव के लिए। इसी प्रकार संपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण होना, क्योंकि इसी भगवत स्मरण से ही जीव का कल्याण होता है। वो अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है इसी स्मरण के द्वारा केवल। अन्य कोई संपत्ति है ही नहीं संसार की, क्योंकि संसार की जितनी भी संपत्तियां हैं वो तो हम अनंत जन्मों में अनंत बार प्राप्त कर चुके। अनंत बार स्वर्ग सम्राट इंद्र भी हम बन चुके हैं। ये हमारा पहला जन्म नहीं है मनुष्य के रूप में, लेकिन अनंत बार वो वैभव प्राप्त करके भी आज तक हम आनंद के लिए बिलख रहे।
वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए संपत्ति निरर्थक है। इसीलिए रामायण में भी कहा गया, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तुम्हारा स्मरण नहीं हो रहा है, इससे बड़ी और कोई विपत्ति जीव के लिए हो ही नहीं सकती। इसीलिए दुख को कृपा कहा गया भगवान की, क्योंकि उस दुख में भगवान का स्मरण होता है जीव को। देखिए दुखों में कैसे हम मंदिर भागते हैं, कैसे भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुख में भूल जाते हैं, लेकिन दुख में तुरंत भगवान याद आता है। इसीलिए कुंती ने तो भगवान से वरदान मांगने में रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या वर मांगा? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती है, महाराज आप मुझे संसार का अभाव दीजिए, दुख दीजिए, मेरे जीवन में दुख ही दुख हो। क्यों? क्योंकि इन्हीं दुखों में आपका स्मरण होता है, आपकी स्मृति बनी रहती है, आपके दर्शन होते हैं। इसीलिए तो भक्तों ने कहा, सुख के माथे सिल परे, नाम ही ते जाय, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाय, पल पल नाम रटाय। दुख पर बलिहार जाते हैं भक्त कि कम से कम उससे भगवत स्मरण तो होता है, जिससे हमारा काम बन जाएगा। और ऐसे सुख में आग लग जाए जिससे भगवान का विस्मरण हो जाता है, जीव उन सुखों को पाकर भगवान को भूल जाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय, दुख काहे को। कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे। दुख आने पर मंदिरों में भाग रहे हैं सब, भगवान को पुकार रहे हैं। सुख में करे न कोई, संसार मिलते ही सब भूल जाते हैं। लेकिन जो सुख में सुमिरन करे, अगर हम संसार के सुखों में, जिसको हम अनुकूल परिस्थितियां कहते हैं, उसमें भी अगर हम भगवान का स्मरण करें, उसका अभ्यास करें, तो फिर हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो सकता। ये अभ्यास हमारा परिपक्व हो जाए अनुकूल परिस्थिति में, तो फिर प्रतिकूल परिस्थिति का भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम सुख दुख दोनों से ही ऊपर हो जाएंगे। तो दुख में क्योंकि भगवान का स्मरण होता है, इसीलिए इस परिस्थिति को हमारे लिए अच्छा बताया गया, अनुकूल कहा गया है। भगवान कहते हैं कि ये मेरी कृपा है। भगवान ने स्वयं कहा, देश त्यागो महान व्याधि, विरोधो बंधु भी सह,
धनहानिरपमानञ्च मदनुग्रह लक्षणम। नारद पांचरात्र। भगवान कहते हैं कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति, वो बड़े से बड़ा रोग लग जाए या धन का अभाव हो जाए, कोई हमारा अपमान कर रहा है, संसार से विरोध मिल रहा है, ये सब मदनुग्रह लक्षणम, ये मेरी कृपा के लक्षण है। भागवत में भी कहा भगवान ने, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो, मैं उससे उसका संसार छीन लेता हूं, उसको संसार का अभाव देता हूं, दुख देता हूं। यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्, जिस पर कृपा करना चाहता हूं। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। इसीलिए गीता में कहा गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जितनी भी विकट परिस्थितियां हैं, दुख हैं संसार के, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां, इन सबका बार बार चिंतन करना चाहिए, इनको और गहराई से समझना चाहिए, ताकि हम भगवत पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ सकें। तो ये दुख प्राप्त होना भगवान की कृपा है। प्रतिकूल परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती हैं, ये भगवान की कृपा का ही एक स्वरूप है, वो भी हमारे लिए अनुकूल है। और ये जो परिस्थितियां भगवान देते हैं, उत्पन्न करते हैं, प्रतिकूलताएं देते हैं, ये वास्तव में हमारे ही कर्मों का फल है। हमने जो कर्म किए हैं पिछले जन्मों में अथवा इस जन्म में भी कर रहे हैं, हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम हमें कई प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में प्राप्त होता है। उसके जिम्मेदार भगवान नहीं, ये तो भगवान का सनातन दंड विधान है। जैसे कर्म हमने किए हैं, अनंत जन्मों में जो अनंत कर्म हमने किए हैं, उन सब का स्टॉक संचित कर्म के रूप में भगवान के पास जमा रहता है। उनको संचित कर्म कहते हैं। जो अनंत जन्मों में हम करते आए हैं कर्म, वो सब एकत्रित रहते हैं और उसी संचित कर्म में से, अनंत कर्मों के स्टॉक में से कुछ कर्मों का फल भगवान इस जन्म में भुगवाने के लिए प्रारब्ध के रूप में देते हैं। यानी जो संचित कर्मों का स्टॉक है, उसमें से केवल कुछ कर्म निकाल करके प्रारब्ध के रूप में, जिसको हम भाग्य कहते हैं, उसके रूप में भगवान इस जन्म में भुगवाते हैं। अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल, जैसा हमारा प्रारब्ध होता है। लेकिन ये प्रारब्ध से संबंधित कर्म हमारे जीवन में केवल कुछ ही होते हैं। ऐसे कर्म, ऐसी परिस्थितियां जिनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जो हमारे हाथ में नहीं होती, जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता, ये बहुत लिमिटेड होती हैं ऐसी परिस्थितियां। बाकी 97% कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। ये तीसरे प्रकार का कर्म। केवल 2-3% कर्म हमारे जीवन में भाग्य से संबंधित होते हैं, लेकिन बाकी जो 97% कर्म है,
उनको करने में जीव पूर्णतया स्वतंत्र है, वो जैसा चाहे कर्म करे। और जो भी कर्म हम करते हैं इस जन्म में भी, जो हम कर रहे हैं निरंतर प्रतिक्षण, वो भगवान के पास नोट होता है। और कर्म क्या है? जो हम मन से सोचते हैं, हमारे मन की आइडियाज, हमारा मन ही प्रमुख करता है, मेन वर्कर है। इंद्रियों से हम क्या कर रहे हैं उससे भगवान को कोई मतलब नहीं। वो हमारी मंशा नोट करते हैं, हमारी भावनाएं, हमारे मन के विचार वो नोट करते हैं। वो मन का कर्म नोट होता है। तो एक एक क्षण हम जो कुछ सोचते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो निरर्थक नहीं जाता, वो सब भगवान के यहाँ नोट होता है। उसका सबका फल हमको भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्मों में किसी भी रूप में भगवान भुगवाएं। तो ये जो कर्म है जीव के, अभी भी जो हम कर रहे हैं, वो हमारा जो संचित कर्म है उसमें प्लस होता जाएगा सब। भगवान को जब जितने कर्म जिस रूप में जिस जन्म में भुगवाने हैं, वो उतने कर्म निकाल देते हैं। उनका फल अपने हिसाब से जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल भोगना पड़ता है। तो ये जो कर्म बंधन है, ये केवल भगवत प्राप्ति पर ही जीव का समाप्त होता है। इसीलिए वेद में कहा गया, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये सारे कर्म जीव के क्षीण हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध सब भस्म हो जाता है। कब? जब जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब तक किसी जीव ने भगवत प्राप्ति नहीं की, तब तक ये कर्म बंधन प्रत्येक जीव के साथ सदा रहेगा। और इन कर्मों का फल हमें भोगना होगा। वो कर्म फल हमारे ही कर्मों का परिणाम है। तो जब हमने पाप किए, बुरे कर्म किए, भगवान को भूल करके, उस समय जब हमने भगवान को याद नहीं किया, कुछ शास्त्र वेद के बारे में नहीं सोचा, बेधड़क पाप करते चले गए, तो फिर जब उन कर्मों का फल भोगने की बारी आती है, तब हम ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं? तब हम भगवान को दोष क्यों देते हैं? भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। भगवान कुछ नहीं करता, हमारे ही कर्मों का फल देता है वो केवल। ये सनातन दंड विधान है भगवान का, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो जो तत्वज्ञानी है, जो वेद शास्त्र के कानून को मानता है, गुरु की वाणी पर, संत वाणी पर विश्वास करता है, ऐसा तत्वज्ञानी सहर्ष अपने कर्मों का परिणाम, ये दंड भुगतता है। सहर्ष उन परिस्थितियों को स्वीकार करता है, भगवान को दोष नहीं देता। वो कहता है मेरे ही कर्मों का फल है ये, जो सब कुछ मेरे सामने आ रहा है, जो भी दुख मुझे भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन जो अज्ञानी है, जो कभी वेद शास्त्र की बात सुनना ही नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, संत वाणी पर विश्वास नहीं करता, मनमाने ढंग से, उच्छृंखल ढंग से संसार में जी रहा है, ऐसा अज्ञानी वो रो पीट करके अपने कर्मों का फल भोगता है। भोगना तो सबको पड़ेगा, ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी। वो प्रारब्ध सबके सामने आता है, लेकिन भोगने में दृष्टिकोण का अंतर हो जाता है। ज्ञानी भुगते ज्ञान ते, मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी उसको सहज स्वीकार करता है, हंसते हुए भोगता है, और एक अज्ञानी रो पीट करके
दुखी होकर के, भगवान पर दोषारोपण करके भोगता है। नरसिंह मेहता भगवान के भक्त हुए हैं। उनके सामने जब प्रतिकूल परिस्थिति आई, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, इकलौते पुत्र की, लेकिन उस मृत्यु पर भी उन्होंने शोक नहीं किया। उन्होंने कहा, भलुम थयुम भांगी जंजाल, सुखे भजीशुम श्री गोपाल। भगवान ने कितनी कृपा की मुझ पर। ये मेरा पुत्र, ये पुत्र के प्रति जो मेरा मोह है, वो मेरी भक्ति में बाधा बनता और बढ़ता जाता। इसीलिए अच्छा हुआ भगवान ने ये जंजाल ही समाप्त कर दिया। अब मैं सुखपूर्वक आराम से निश्चिंत होकर भगवान का भजन कर सकूंगा। क्योंकि वो तत्वज्ञानी ये जानता है कि मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है, वो एक दिन सभी की होनी है। अरे आज पुत्र चला गया, कल को मुझे भी तो जाना है किसी भी क्षण। इसीलिए वो शोक नहीं करता कि शोक करके मैं अपना समय व्यर्थ क्यों गंवाऊं, मुझे तो अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। मुझे भी तो इस संसार से जाने से पहले अपना परमार्थ बनाना है, भक्ति रूपी सत्कर्म करना है। वो केवल अपने क्रियमाण पर ध्यान देता है। मैंने आपको बताया ना, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। कर्मणाम संचितादीनाम जीवोधीनस्तथापि स्वतंत्रः क्रियमाणे वै कृतो भगवता विदा। ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, दूसरा प्रारब्ध कर्म जिसको भाग्य कहते हैं, और तीसरा है क्रियमाण। तो संचित कर्म तो हम कुछ नहीं कर सकते उस विषय में, वो तो जमा ही है भगवान के पास अनंत स्टॉक। उस अनंत स्टॉक में से, कर्मों के स्टॉक में से भगवान थोड़ा सा कर्म जो इस जन्म में हमको भोगने के लिए निकाल देते हैं प्रारब्ध के रूप में, वो प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं, भाग्य हमारा। लेकिन उससे संबंधित घटनाएं केवल कुछ % होती हैं। तीसरा है जो क्रियमाण कर्म है, ये मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, पुरुषार्थ की शक्ति जिसको कहा गया। भगवान ने हमें कर्म करने का अधिकार प्रदान किया है। हमारी ये मनुष्य योनि कर्म योनि कहलाती है। 184 में गोविंद राधे नर योनि कर्म योनि बता दे। 84 लाख प्रकार के जो देह हैं, शरीर हैं, उनमें केवल मनुष्य का शरीर, मानव देह ऐसा है जिसमें हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, कर्म करने की शक्ति भगवान ने दी है। जो कर्म हमारे नोट होते हैं, कर्म प्रधान देह है ये हमारा, जिसमें हम नया कर्म करके अपनी पिछली अनादिकालीन बिगड़ी बात बना सकते हैं। भक्ति रूपी सत्कर्म करके, पुरुषार्थ करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लिए स्वर्णिम भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे देह को पाकर जो तत्वज्ञानी है, वो अपने कर्म पर विश्वास करता है, पुरुषार्थ पर विश्वास करके आगे बढ़ता है, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का शोक नहीं करता। लेकिन देखिए, यहां पर यह भी समझने की बात है, आप केवल ये न समझिएगा कि जो भक्ति रूपी सत्कर्म करने वाला जीव है, जो अपनी अनादिकालीन बिगड़ी बात बनाने की बात कर रहा है कि मुझे भक्ति रूपी पुरुषार्थ द्वारा अपना परमार्थ बनाना है, तो ऐसे लोग
संसार में किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, या ऐसे भक्ति करने वाले लोग संसारी लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, संसार में वो अकर्मण्य बने रहते हैं। तो ये न सोचिएगा कि संसार में भक्ति करने वाले लोग प्रवृत्त नहीं होते, कोई कर्म नहीं करते, वो केवल ऐसे ही राधे राधे करते हैं, या अनपढ़ होते हैं, या पढ़ते लिखते नहीं हैं, ऐसा नहीं। जिस भक्ति की मैं बात कर रही हूं उसका स्वरूप ही है कर्म योग। कर्म योग यानी कर्म करते हुए भक्ति करना। तो वो लोग जो भक्ति करते हैं संसार में अकर्मण्य नहीं हो जाते, संसार में भी अपने प्रत्येक कर्तव्य का पालन ठीक ठीक करते हैं। वो लोग कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते या किसी भी काम से पीछे हटते हैं, ऐसा नहीं है, या उनको संसार की कोई नॉलेज नहीं होती। देखिए, आप लोग श्री महाराज जी के विषय में भी जानते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जो केवल जगत गुरु ही नहीं, इस युग के जगत गुरुत्तम है, ज्ञान के अगाध सिंधु हैं, वैदिक ज्ञान के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई संसार की नॉलेज नहीं। आप लोगों ने अगर उनके प्रवचन सुने हो तो श्री महाराज जी अपने प्रवचनों में जो संसारी दृष्टांत देते हैं, इतनी बारीक नॉलेज उनको संसार के हर फील्ड की, जितनी किसी संसार में रहने वाले व्यक्ति को भी नहीं हो सकती। और अपने उन्हीं सांसारिक दृष्टांतों के द्वारा ही वो वेदों शास्त्रों के सिद्धांतों को हमारे लिए समझना और सरल कर देते हैं और आसान बना देते हैं। इसी प्रकार श्री महाराज जी की तीनों पुत्रियां, हमारी प्यारी तीनों दीदियां, जो जगत गुरु कृपालु परिषद की अध्यक्षाएं हैं, श्री महाराज जी ने अपने बच्चों को भी सदा उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उनकी तीनों पुत्रियां पीएचडी हैं। और केवल यही नहीं, कोई भी फील्ड हो, वो पेंटिंग का फील्ड हो, फोटोग्राफी का फील्ड हो, एडिटिंग का फील्ड हो, ठाकुर जी के श्रृंगार की बात हो, या डेकोरेशन की बात हो, या प्रसाद की बात हो, हर फील्ड में उनकी नजर इतनी पारखी होती है, इतनी अधिक उनकी नॉलेज, जितनी संसार में साधारण लोगों को नहीं हो सकती। इसी प्रकार श्री महाराज जी के सभी प्रचारक, वो भी वेल एजुकेटेड हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज प्राप्त करके, बड़े बड़े उच्च पदों को त्याग करके वो इस ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवृत्त हुए। ऐसा नहीं कि रोटी दाल के लिए बाबा जी बने। अरे रोटी दाल तो संसार में एक मजदूर भी कमा लेता है, उसकी क्या बात है। श्री महाराज जी सदैव कहते थे कि मैं अपने सन्यासियों को भी डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स के रूप में देखना चाहता हूं। मैं भी जब श्री महाराज जी से प्रथम बार मिली, पहली बार मैंने उनके दर्शन किए, तो उनके दर्शन करते ही कुछ समय बाद ही संस्कारवश मैं उनके पास आना चाहती थी, लेकिन तब बहुत छोटी थी।
8th में पढ़ रही थी। तो जब श्री महाराज जी के समक्ष मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की उनके पास आने की, तो श्री महाराज जी ने मुझे भी उस समय यही कहा कि अभी नहीं, अभी अपनी पढ़ाई पूरी करो, मुझे पढ़ने वाले बच्चे ही प्रिय हैं, मेरी खुशी के लिए पढ़ो, पढ़ाई समाप्त कर लो तब आ जाना। और वो पढ़ाई पूरी होने के बाद ही उन्होंने प्रचार की सेवा की आज्ञा प्रदान की। इसी प्रकार जितने भी आश्रमवासी हैं आश्रम में, वो भी सब अपनी पढ़ाई पूरी करके, कई लोग उच्च पदों का त्याग करके अपना परमार्थ बनाने के लिए आश्रम में आए हैं स्वेच्छा से, अपने सभी कर्तव्य करके। आश्रम में रहकर तन की सेवा भी करते हैं, धन की सेवा भी करते हैं, हर प्रकार की सेवा करते हैं। और आप लोग जानते ही हैं, श्री महाराज जी ने केवल मंदिर ही नहीं बनवाए, जीवों के भौतिक उत्थान की ओर भी सदा उन्होंने ध्यान दिया। निर्धन ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने 3 शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जो पूर्णतया निशुल्क हैं। निशुल्क शिक्षा उनको प्राइमरी क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की प्रदान की जाती। इसी प्रकार 3 निशुल्क हॉस्पिटल्स भी हमारे चल रहे हैं, जिसमें हजारों निर्धन ग्रामवासियों की, ब्रजवासियों की प्रतिदिन सेवा होती। इसी प्रकार अन्य कई सामाजिक सेवाएं प्रतिवर्ष चलती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने वाले लोग अपने संसारी कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते या समाज से कट जाते हैं, बल्कि वो और उत्साह के साथ दोनों पथों पर आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म पथ पर भी उत्साह पूर्वक आगे बढ़ते हैं और संसार में भी अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, उत्साह के साथ करते। वे कहीं पर भी निराश नहीं होते। श्री महाराज जी हमेशा कहते थे, निराशा जैसा कोई भी शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं। किसी साधक को कभी निराश नहीं होना चाहिए। मन में निराशा को गोविंद राधे, आने न दो स्वप्न में भी बता दे। क्योंकि निराशा तो मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। अगर कोई मनुष्य निराश हो गया तो वो किसी क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा मनुष्य जिसको कर्म करने की शक्ति भगवान ने दी है, जिसको संकल्प करने की शक्ति भगवान ने दी है, वेद कहता है स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिनिष्पद्यते। मनुष्य जैसा संकल्प करता है, जिस चीज की इच्छा करता है वैसा संकल्प करता है, जैसा संकल्प करता है वैसा ही कर्म करता है, और जैसा कर्म करेगा वैसा ही परिणाम उसको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे संकल्पवान पुरुष को
पुरुषार्थ की शक्ति जिसे प्राप्त है उसे निराश होना शोभा नहीं देता। संसार में भी देखिए इस संकल्प शक्ति के आधार पर लोग क्या क्या नहीं कर लेते। एक मजदूर है, उसने कभी पढ़ाई का संकल्प नहीं किया, कभी इस बारे में नहीं सोचा, पढ़ने की कामना नहीं की, तो वो जीवन भर मजदूरी ही करता रहता। शराब पीने का संकल्प किया, शराबी बन गया। जिसने पढ़ने की ठान ली, पढ़ने का संकल्प कर लिया, वो क्या करता है? उस संकल्प को पूरा करता है। पढ़ लिख करके एक दिन कलेक्टर कमिश्नर भी बन जाता है, केवल संकल्प के आधार पर। फिर वो गरीबी भी उसके आड़े नहीं आती, तमाम स्कॉलरशिप्स मिलती जाती हैं, किसी भी प्रकार अपने लक्ष्य को पूरा करता है। तो वेद कहता है क्रतुम मयोयम पुरुषः तस्मात् क्रतुम कुर्वीत। मनुष्य संकल्पवान है, इसीलिए उसको सत्संकल्प करना चाहिए। उसके आधार पर वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यादृगिच्छेच्च भवितुम तावत् भवति पुरुषः, महाभारत में भी कहा गया, मनुष्य जैसी इच्छा करता है वैसा संकल्प लेकर, वैसा कर्म करके उसी प्रकार का बन जाता है। भागवत में वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर कहा इस विषय में, विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्यते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। वेदव्यास जी कहते हैं जैसे मनुष्य बार बार संसार में विषयों का चिंतन करता है तो विषय बन जाता है, उन विषयों में आसक्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई भगवान को उनका स्मरण करे तो भगवान का स्मरण करते करते उनमें उसका प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है और एक दिन भगवान को भी पा लेता। सब कुछ हमारे चिंतन पर, हम कैसा चिंतन करते हैं उसी प्रकार का हमारा संकल्प होता है, कर्म होता है, तो वो सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम सत्संकल्प करें तो उस संकल्प के द्वारा हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने लिए स्वर्णिम भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो अध्यात्म पथ पर चलने वाला मनुष्य ऐसा नहीं है कि संसार में वो निराश रहता है या डल रहता है या कुछ करना नहीं चाहता, आक्रमण्य बन जाता है, ऐसा नहीं। अध्यात्म पथ पर चलने वाला अगर धन भी कमा रहा है तो उसको उसके कमाने के पीछे भी उसका एक सही उद्देश्य होता है कि मैं अधिक से अधिक कमाऊं ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ ही इस धन से भी हरि गुरु की सेवा कर सकूं, अपना परमार्थ बना सकूं, इस धन को भी सेवा में लगा सकूं। इस सही उद्देश्य के साथ वो संसार में अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ता है। यानी अध्यात्मवाद और भौतिकवाद, इन दोनों ही क्षेत्र में वो अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ठीक करता है, आत्म कल्याण के लिए भी उत्साह पूर्वक आगे बढ़ता है और सांसारिक कार्यों को भी उत्साह पूर्वक करता है, वहां भी अपनी ड्यूटी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देता। हमारे श्री महाराज जी का जो सिद्धांत है, उनका जो तत्व दर्शन है, वो समन्वयात्मक है, जिसमें अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों का ही समावेश है।
तो ऐसा न सोचिएगा कि भक्ति करने वाले संसार में अकर्मण्य बन जाते हैं या बिना पढ़े लिखे मूर्ख लोग राधे राधे करते हैं। मूर्खों की भक्ति वो अलग प्रकार की होती है। वो कैसी भक्ति है जो आपको आज संसार में तमाम जगहों पर दिखाई देती है। सकाम भक्ति जिसे कहा गया है। सांसारिक कामनाओं को लेकर के लोग दिन रात मंदिरों में भाग रहे हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं उन्हीं संसार की कामनाओं को लेकर। मेरी ये कामना पूरी हो जाए, वो कामना पूरी हो जाए, जिसको मन्नत कहते हैं आप लोग। और कैसी मन्नत, यहां तक जहालत है कि उस मन्नत के पूरी होने के लिए भगवान के आगे भी रिश्वत की सिफारिश करते। मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। वैष्णव माता के यहाँ जा रहे हैं, मुरादे पूरी कर दे तब हलवा बांटूंगी और तुमको खिलाऊंगी। हनुमान जी मेरा ये काम कर दो तब 5 सेर लड्डू चढ़ाएंगे। कहीं ऐसा ना हो आप हमारे लड्डू हजम कर जाएं और हमारा कोई काम ना बने, तो वो 5 किलो लड्डू बेकार जाएंगे हमारे। यहां तक जहालत है। केवल संसारी कामनाओं को लेके तीर्थ यात्राएं हो रही हैं, परिक्रमाएं हो रही हैं। ये भक्ति नहीं है। इसको सकाम भक्ति समझते हैं लोग, कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये भक्ति है ही नहीं। ये तो केवल सकामता है। ये मूर्खों की भक्ति है, जिसे वो भक्ति समझते हैं लेकिन वास्तव में वो भक्ति है नहीं। समझदार लोग भक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझ करके, जो किसी सही गुरु की गाइडेंस में है, वो निष्काम भक्ति करते, भगवान से संसार नहीं मांगते, हरि गुरु से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो तत्वज्ञानी होता है वो अपने प्रारब्ध को, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहज स्वीकार करता है, अपने कर्मों का फल मान करके उनको सहज सहते हुए क्रियमाण कर्म पर ध्यान देता है, आगे बढ़ता है। पद्म पत्र मिवाम्भसा, उसका जीवन इस प्रकार होता है जैसे कमल के पत्ते पर, कमल पर पानी की बूंद रहती है। वो पानी की बूंद लगती तो है कि उस पत्ते से लगी हुई है, लेकिन वो लुढ़कती रहती है उस पत्ते पर। उस पत्ते पर रहते हुए भी पत्ते से पृथक होती है, उसमें लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी, अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए भी वो भक्त संसार में आसक्त नहीं होता कहीं पर, केवल दृष्टा भाव से रहता है, सुख दुख में समभाव रहता है। सुख आ जाए तो ठीक, दुख सामने आ जाए तो ठीक। ये वास्तविक पॉजिटिविटी है। सुख दुख दोनों में समभाव रहना, इसके लिए हमको सबसे पहले गहराई से वेद शास्त्र के सिद्धांत को समझना होगा। वही सही सिद्धांत है, वही सही मार्ग है, वही सही दिशा है। बाकी इसके अतिरिक्त माइक मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए मन गढ़ंत सिद्धांतों के द्वारा कोई पॉजिटिविटी हमारे जीवन में नहीं आ सकती। जो आती है वो कुछ देर की होती, निरर्थक होती। तो उसके लिए हमें शाश्वत ज्ञान को, सत्य ज्ञान को समझना है और स्वीकार करना है। सत्य ज्ञान किसमें है? हमारे ग्रंथों में, जो शाश्वत है, नित्य ज्ञान है।
और वो ज्ञान भी हम स्वयं ग्रंथों को पढ़ करके नहीं प्राप्त कर सकते। ग्रंथों का तो अंबार है हमारे यहाँ, उनको पढ़ते पढ़ते ही जीवन व्यतीत हो जाए तो समाप्त नहीं हो। उन समस्त ग्रंथों का सार किसी वास्तविक महापुरुष से हमको समझना है। ग्रंथों को कोई केवल पढ़ करके नहीं समझ सकता, क्योंकि उन ग्रंथों की वाणी दिव्य है, अलौकिक है। केवल सार कोई वास्तविक महापुरुष हमको समझा दे, उसी सार को ग्रहण करके हमको आगे बढ़ना है। तो आप लोग जानते ही हैं, मैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रचारिका हूं, और श्री महाराज जी न केवल जगत गुरु अपितु इस युग के जगत गुरुत्तम है, ज्ञान और भक्ति के अगाध सिंधु हैं। उनका जो तत्व दर्शन है वो अकाट्य है, वो फिलॉसफी अकाट्य है। उसी के आधार पर ही मैं जो कुछ बोलती हूँ वो उन्हीं के द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान है। अपनी कोई मनगढ़ंत फिलॉसफी मैं आपको नहीं बताती। आज जो इस विषय में चर्चा कर रही हूँ ये भी उसी दिव्य ज्ञान पर आधारित है कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं सकारात्मकता के विषय में। तो इसी दिव्य ज्ञान के आधार पर हमें संसार का स्वरूप क्या है, आत्म स्वरूप क्या है, सुख दुख क्या है, जीवन में ये सब परिस्थितियां क्यों आती हैं, ये सब हमें शास्त्रों के आधार पर समझना है। तब हमारे जीवन में एक स्थिर सकारात्मकता आ सकेगी। तो अभी तक हमने समझा कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, दुख आते हैं, वो भी भगवान की कृपा का ही स्वरूप है। जैसे एक संसारी माँ, वो अपने बच्चे को प्यार दुलार भी करती है, चॉकलेट टॉफी भी देती है, सारी सेवा करती है बच्चे की, लेकिन समय आने पर अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसके कल्याण के लिए उसको थप्पड़ भी लगा देती, उसमें भी नहीं हिचकती, क्योंकि वो जानती है बच्चे का हित किसमें है। इसी प्रकार कभी भगवान अनुकूल परिस्थिति भेजते हैं, कभी हमारे कल्याण के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने आती, लेकिन उसमें भी हमारा कल्याण छिपा होता है। वो भगवान की कृपा का ही एक स्वरूप है। जग का दुख भी है गोविंद राधे, हरि की अव्यक्त कृपा ही बता दे। राधा गोविंद की। इसीलिए उन दुखों को अपने ही कर्मों का परिणाम समझ करके हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अब और आगे चलिए, अब हमें ये समझना है कि सुख और दुख क्या है। संसार में सुख और दुख ये दोनों ही चीजें नहीं है। ये जो बाह्य जगत है, जो हमको दिखाई पड़ता है, बाहरी संसार, वहां सुख दुख जैसी कोई बात ही नहीं है। तो फिर ये सुख दुख केवल हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, मन के बनाए हुए। सारी गड़बड़ करने वाला ये मन है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में इस मन को ही मेन संसार कहा गया है। चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। चित्त ही मन ही संसार है। तो वो जो भीतर वाला संसार है, हमारे मन वाला संसार, जहां से ये अनावश्यक सुख दुख इत्यादि उत्पन्न होते हैं, उस मन को हमें ठीक करना है, उसको सही करना है, उसको शुद्ध करना है। तो फिर
ये सुख दुख इत्यादि जैसी कोई समस्या ही हमारे सामने नहीं आई। संसार में बाहर कहीं सुख दुख नहीं है। इसीलिए तो देखिए, किसी व्यक्ति को एक वस्तु या व्यक्ति से सुख मिलता है तो दूसरे व्यक्ति को उसी वस्तु या व्यक्ति से दुख भी मिलता। जैसे रसगुल्ले को ही ले लीजिए, रसगुल्ला एक व्यक्ति को इतना पसंद है, वो नाम सुनते ही विभोर हो जाता है, बड़े चाव से रसगुल्ला खाता है, उसको रसगुल्ले में सुख मिलता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा भी है जिसे रसगुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं, उसे रसगुल्ले के नाम से उल्टी हो जाती है। इसी प्रकार शराब को ले लीजिए, क्या शराब में सुख है? किसी शराबी से पूछिए वो क्या कहता है, वो कहेगा अरे शराब में ही तो सुख है, और किसमें सुख है। देखिए, जब से शराब की दुकानें खुली हैं, शराबियों की दीवानगी आपको हर जगह पर सुनने देखने को मिल जाएगी। तो वो शराब में ही सबसे बड़ा सुख मानता है। लेकिन जो गैर शराबी है, जो शराब का सेवन नहीं करता, उसको शराब के नाम से ही घृणा है, वो सुनना भी नहीं चाहता। तो ऐसा क्यों? एक ही वस्तु है संसार की, एक को उसमें सुख का अनुभव हो रहा है, एक को दुख का अनुभव हो रहा है। अगर किसी वस्तु या व्यक्ति में सुख होता तो वो नंबर 1 सबको मिलता और नंबर 2 सदा मिलता। जैसे देखिए, आग होती है तो आग का धर्म क्या है? जलाना, प्रकाश करना। तो वो आग सदा जलाती है, ऐसा नहीं कि अभी जलाएगी, थोड़ी देर के बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तब नहीं जलाएगी, ऐसा नहीं। वो सदा जलाती, चाहे कोई जानबूझकर उसमें हाथ डाले या फिर किसी के द्वारा जबरदस्ती धकेल दिया जाए, सदा जलाती और सबको जलाती है। ये नहीं कि किसी को अग्नि पसंद है उसको जलाएगी, किसी को नहीं पसंद है तो नहीं जलाएगी, हर एक को जलाएगी जो भी उसको छुएगा। इसी प्रकार चीनी, वो सबको मीठी लगती है, सदा मीठी लगती है, क्योंकि उस चीनी का धर्म है मिठास। तो वो जो चीनी का धर्म है मिठास, उस धर्म को, उस गुण को, उस गुणी से पृथक नहीं किया जा सकता, कभी हटाया नहीं जा सकता, उसको अलग नहीं किया जा सकता कि चीनी एक व्यक्ति को मीठी लगे दूसरे को नमकीन लगे, ऐसा नहीं होता। सबको मीठी लगेगी, सदा मीठी लगेगी, चाहे कोई उसे पसंद करे या ना करे। तो ऐसे ही अगर हम कहते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति का धर्म है सुख, इस वस्तु से सुख मिलता है, इसमें सुख है, इस व्यक्ति में सुख है, तो नंबर 1 वो सबको मिलना चाहिए था अगर उसमें सुख होता तो, और नंबर 2 सदा मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक ही वस्तु से एक को सुख मिल रहा है, एक को दुख मिल रहा है, और सदा भी नहीं मिलता। एक ही व्यक्ति को जिस वस्तु से अभी सुख मिल भी रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, और उसी वस्तु से उसको दुख मिलने लगता है जिससे थोड़ी देर पहले सुख मिल रहा था। जैसे देखिए, पानी को ही ले लीजिए, अभी इतनी गर्मी का मौसम है, किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पीने में कितना सुख मिलेगा। कई घंटों से वो प्यासा है, उसे आप एक गिलास ठंडा ठंडा पानी दीजिए, उसे लगता है अमृत मिल गया, तब से अधिक सुख उस पानी में मिल रहा। लेकिन अगर आप उससे कहें क्यों भाई, तुम सुख ही तो चाहते हो और पानी में तुमको सुख मिल रहा है, तो फिर तुम पीते जाओ, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 10 गिलास अगर आप उसे जबरदस्ती पीने को दें या कहें तो उसको उसी पानी से उल्टी हो जाएगी, उसी पानी से दुख मिलने लगेगा।
क्योंकि यहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति में कोई सुख दुख की बात है ही नहीं, वो हमारे मन पर आधारित है, मनः कल्पित है, इसीलिए घटता जाता है, कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। तो फिर आप कहेंगे कि ये जो संसार में सुख दुख का अनुभव होता है हमको, वो फिर है क्या? हाँ, उसको भी संक्षेप में समझ लीजिए। देखिए, जो सुख का अनुभव हम संसार में करते हैं, तो वास्तव में किसी वस्तु या व्यक्ति में सुख है नहीं। जहां जितनी मात्रा का सुख हमने मान लिया, जिस वस्तु या व्यक्ति में जितने सुख की कल्पना हम कर लेते हैं, उतना ही अपना ही माना हुआ सुख हमको उस वस्तु या व्यक्ति से मिलने लगता है। अपना माना हुआ, उस वस्तु में कुछ नहीं है। जैसे देखिए, कुत्ता, उसको कहीं से सूखी हड्डी मिल जाती है पड़ी हुई, तो उसी को वो चबाने लगता है। अब चबाते चबाते, सूखी हड्डी को चबाने से जब गले में घर्षण होता है, तो उसी के गले से खून निकलने लगता है, कुत्ते के गले से, और वो खून उस हड्डी में लिपट जाता है, लग जाता है। लेकिन कुत्ता उस खून को भी विभोर होकर के चाटता है और समझता है कि ये खून मुझे इस हड्डी से मिल रहा है। वो नहीं समझ पाता कि मेरे ही गले से खून निकला है। इसी प्रकार जिस वस्तु या व्यक्ति में हम सुख मान लेते हैं, ये गाड़ी मिल जाए तो मुझे सुख मिल जाए, ये लड़की मिलेगी तो मुझे सुख मिल जाएगा, जहां जितनी मात्रा का सुख हम मानते हैं, बस उतना ही अपना माना हुआ सुख हमको उस वस्तु या व्यक्ति से मिलने लगता है। वास्तव में उसमें कोई बात नहीं होती। इसीलिए जब वो वस्तु मिल जाती है, तो कुछ दिनों के बाद, चूंकि वो हमारा सुख मनः कल्पित है, इसीलिए धीरे धीरे घटता जाता है, और एक समय पर उसी वस्तु से दुख मिलने लगा, उसी लड़की से बोरियत होने लगी जिसको पाने के लिए लालायित था। इसी प्रकार जो दुख का अनुभव हम संसार में करते हैं, तो वो भी किसी वस्तु या व्यक्ति में यहाँ पर दुख नहीं है। हम सुख मान लेते हैं किसी वस्तु में, इसीलिए जब वो वस्तु छिन जाती है, जब किसी व्यक्ति का वियोग हुआ, तो हमको दुख मिलने लगा। दुख मिलने का कारण सुख मानना है। बेटा उत्पन्न हुआ, अब उस बेटे के उत्पन्न होने पर हम तमाम आशाएं कर रहे हैं, ये बड़े होकर के मेरी सेवा करेगा, विभोर हो रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, नाच रहे हैं। अगर हमने बेटे के उत्पन्न होने पर सुख माना, तो फिर हमने दुख को दावत दे दी, निमंत्रण भेज दिया लिखित। अब हमें दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो बेटा बीमार हुआ तो रो, आवारा हुआ तो रोना पड़ेगा, मृत्यु हो गई तो रोना पड़ेगा। तुमने क्यों यहाँ की किसी वस्तु को नित्य माना कि ये हमेशा रहेगा मेरे पास? संसार की सभी वस्तुएं, सभी व्यक्ति अनित्य हैं। हम स्वयं अनित्य हैं। एक सेकंड का भरोसा नहीं कब इस संसार से चले जाएं। लेकिन बेटे से हमने आशाएं की, वो बड़ा होकर सेवा करेगा, श्रवण कुमार बनेगा, कल को वो राक्षस भी बन सकता है, फिर उसका दुख आपको ही भोगना होगा। संसार में हमारे दुख का कारण सुख की आशा करना ही है। आशैव परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम। संसार में सुख की आशा करना, यही हमारे दुखों का कारण है। अगर हम आशा न करें कहीं, तो फिर दुख भी न हो। हमने यश की कामना बना ली, आशा कर ली, इसीलिए जब अपयश हुआ तो हम दुखी हो। ये संसार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो बेटा पैदा होने पर देखिए, आपके पड़ोसी ने कोई उसमें सुख नहीं माना, उसको अपना नहीं माना, इसीलिए जब बेटे की मृत्यु हुई तो आप रो रहे हैं, पड़ोसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
एक्टिंग वो भी कर देगा, मुंह लटका करके आके खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको कोई दुख नहीं है। तो दुख मानने का कारण भी हमारा मन है। हम सुख मान लेते हैं संसार में, कहीं सुख की कल्पना कर लेते हैं, तो जब उस वस्तु या व्यक्ति का वियोग होता है, अभाव होता है, वो वस्तु छिन जाती है, तो हमको दुख का अनुभव होने लगता है। इसी को स्पष्ट करते हुए भक्ति शतक में श्री महाराज जी ने कहा, जग माह सुख दुख दो उर धरि ले ज्ञान राधे राधे। सुख माने दुख मिलत है, सुख ना जगत महामान राधे राधे। जग में सुख दुख दोनों ही नहीं है, सुख माने दुख मिलत है। हमारे सुख मानने के कारण हमको दुख मिलता है, अगर कहीं सुख न माने तो फिर हमें कहीं किसी प्रकार का दुख भी नहीं होगा। इसीलिए देखिए भर्तृहरि जी ने कहा, मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च सुखम। जो पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं वो संसार के सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं, सुख दुख की परवाह ही नहीं करते। कोई भी परिस्थिति आए सबको सहज स्वीकार करते हुए निरंतर सत्पथ पर आगे बढ़ते, अपने कर्म पर अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते जाते, क्योंकि संसार में वास्तव में कहीं सुख दुख है ही नहीं। तस्मात् दुखात्मकम नास्ति नैव किंचित सुखात्मकम। तो हमें इस रहस्य को समझना होगा अगर हम सभी परिस्थितियों में एक रस रहना चाहते, पॉजिटिव रहना चाहते। आत्म स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, सुख दुख का स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, ये भी समझना होगा। हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, हम आत्मा है, ये हमारा असली स्वरूप है। हम दो हैं, एक आत्मा एक शरीर। तो आत्मा वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, असली स्वरूप है, असली मैं है। और ये जो शरीर है ये तो नकली मैं है, कुछ दिन के लिए हमें मिला है ये शरीर। तो इस शरीर को चलाने के लिए भगवान ने संसार प्रकट किया है, शरीर को चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए, यानी उपयोग के लिए, उपभोग करने के लिए नहीं। उपभोग का तो कहीं कोई अंत ही नहीं है, वो तो आप करते जाइए, कहीं समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार जो आत्मा है वो भगवान की अंश है, इसीलिए वो आत्मा अपने अंशी भगवान को प्राप्त करके ही सुखी हो सकती है, तृप्त हो सकती है, आनंदमय हो सकती है, संसार पाकर नहीं। तो हम आत्मा है, शरीर केवल हमको संसार में कर्तव्य पालन के लिए भेजा गया है। हम यहाँ पर मेहमान हैं, सदा हम इस संसार में नहीं रहेंगे। यहाँ पर हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, हमारा अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में। अपना कर्तव्य करते जाओ, फल की आशा मत करो, वो फल तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। फल तो जैसा होगा तो भगवान को पता है हमारे लिए क्या उचित है, क्या फल देना है, वो हमारे कर्मों के अनुसार वो फल प्राप्त होगा। हम केवल कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल पाने में नहीं, इसीलिए फल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। यही कर्मयोग जो गीता में बताया गया, वही जीवन जीने की वास्तविक कला है। कर्म प्लस योग, संसार में कर्म होता रहे और मन से हरि गुरु भक्ति होती रहे, यही कर्मयोग है। कर्मयोग परिभाषा गोविंद राधे, तन जग में मन हरि में लगा दे। जिसे आप लोग संसारी भाषा में कहते हैं तन कार में मन यार में, यानी शरीर से हम संसार के सब काम करें, किसी कर्तव्य से पीछे न हटें, लेकिन मन हमारा भगवान में हो तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसी कर्मयोग को समझ करके हमें केवल दृष्टा भाव से संसार में रहना है। सुख दुख में समभाव हो। सुख आने पर हमको फूलना नहीं है, क्योंकि जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो वास्तविक सुख है ही नहीं, वो टेम्परेरी है। संसार का सुख अनित्य है, कुछ ही देर के बाद छिन जाएगा। हमारा लक्ष्य ही नहीं है वो टेम्परेरी सुख प्राप्त करना। हम कैसा सुख प्राप्त करना चाहते हैं? वेद में सुख की परिभाषा की गई, यो वै भूमा तत्सुखम। अरे सुख तुम अभी जानते ही नहीं हो किसको कहते हैं। सुख तो वो है जो नंबर 1 अनंत मात्रा का हो, नंबर 2 अनंत काल के लिए हो। एक बार हमें मिले तो अनंत काल तक रहेगा, फिर हमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कभी दुख की परछाई भी हमारे ऊपर नहीं आ सकती। और नंबर 3 जो प्रतिक्षण वर्धमान हो, निरंतर बढ़ता ही जाएगा। ऐसा भूमा सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं। आत्मा का आनंद, दिव्यानंद, और ऐसा आनंद भगवान का ही दूसरा नाम है। वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है, दोनों पर्यायवाची। अगर हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान को तो हमें प्राप्त करना ही होगा, और कोई उपाय ही नहीं। तो सुख मिलने पर हमें फूलना नहीं है, हर्षित नहीं होना है, क्योंकि वो किसी भी समय छिन जाएगा। टेम्परेरी सुख है, वो हमारा लक्ष्य ही नहीं है। इसी प्रकार दुख आने पर हमें विचलित भी नहीं होना, क्योंकि वो दुख जो मिल रहा है वो सुख मानने के कारण मिल रहा है। हमारी गलती के कारण, हमारी लापरवाहियों के कारण, हमारे अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप वो दुख हमें मिलते हैं, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं। इसीलिए दुख में विचलित भी नहीं होना। तो अगर हम अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, सुख दुख से ऊपर उठना चाहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं, उसके लिए हमें इस दिव्य ज्ञान को अर्जित करना होगा। इसके लिए समय देना होगा। जितना जितना हम समझते जाएंगे, आप लोग श्री महाराज जी के प्रवचनों को गंभीरता से सुनिए, उनके लिए समय निकालिए। जितना जितना ये तत्व ज्ञान जो वेद शास्त्रों में है उसको हम ग्रहण करेंगे, बार बार सुन करके उसका रिवीजन करना है, क्योंकि बहुत
अल्प मेमोरी है हमारी, एक बार में सब समझ में नहीं आ जाएगा। बार बार सुने, फिर उसका बार बार रिवीजन करें, मनन करें, चिंतन करें, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारें, साथ साथ अभ्यास करें। इस प्रकार अभ्यास करने से हमारी शरणागति हरि गुरु के प्रति बढ़ती जाएगी और उसी शरणागति के आधार पर ही जितनी हमारी शरणागति होगी उतनी उतनी हरि गुरु की कृपा प्राप्त होती जाती है और उसी कृपा से हमारी आत्मशक्ति बढ़ती जाती, पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती जाती उनकी कृपा से। फिर हम संसार में सदा पॉजिटिव रह करके अपने कर्तव्य पालन भी कर सकते हैं, अध्यात्म पथ पर भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक हम इस दिव्य ज्ञान को श्रवण नहीं करेंगे तो केवल मन को लुभाने वाली बातें सुनना, मनगढ़ंत बातें सुनना, उससे हमारा कोई लक्ष्य हल नहीं हो सकता। 2 मिनट में हम फेल हो जाएंगे संसार में। कोई विल पावर तब हमारी काम नहीं आएगी अगर सही ज्ञान ही नहीं। और जब आपने सही ज्ञान अर्जित कर लिया तो आप बहुत बारीकी से ये भी समझ सकेंगे कि संसार में जो लोग पॉजिटिविटी की बातें करने वाले दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, वो स्वयं भी अंदर से खोखले हैं, वो स्वयं भी अपने मन से परेशान हैं, अशांत हैं, क्योंकि संसार में किसी की कामनाओं का कोई अंत नहीं। अपनी कामनाओं से, अपने ही मन से हर व्यक्ति परेशान है। वो ऊपर से केवल शो नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पॉजिटिविटी की। श्री महाराज जी कहते हैं ना, संसार में जिससे भी मिलो और आप अगर उससे पूछें हाउ आर यू, तो वो हंस करके उत्तर देता है ऑल राइट, जबकि इस जगत में कुछ राइट है ही नहीं, सब कुछ रॉन्ग है। ये ऊपरी बातें, जब हम इस पूरे ज्ञान को ठीक से सुनेंगे, वेदों शास्त्रों के सार को, तब हमें ये समझ में आएगा कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो स्वयं अशांत हैं, क्योंकि उनकी कामनाओं का ही कोई अंत नहीं। तो संसार में केवल एक गरीब ही दुखी है ऐसा नहीं, अमीर भी उतना ही दुखी है। दिखने में ऐसा लगता है कि गरीब ज्यादा दुखी। एक गरीब अगर 10,000 कमाने के लिए दुखी है तो एक अमीर 10 लाख को 1 करोड़ बनाने के लिए दुखी, करोड़पति अरबपति बनाने के लिए उतना ही दुखी है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में तो दरिद्रता की और अमीर की परिभाषाएं भी अलग हैं। दरिद्र की परिभाषा क्या है? सतु भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला। कौन है दरिद्र? जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं, जिसकी कामनाओं का अंत ही नहीं है। दरिद्र की परिभाषा गोविंद राधे पुर में है जग की तृष्णा बता दे। कामनाएं भरी हुई हैं। शंकराचार्य जी ने भी कहा सतु भवति दरिद्री। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णाओं का कोई अंत नहीं। को वा दरिद्री हि विशाल तृष्णा श्रीमांश्च को यस्तु समस्त तोष। शंकराचार्य जी कहते हैं दरिद्र वो है जिसकी कामनाओं का कोई अंत ही नहीं है, जिसकी जितनी अधिक कामनाएं है वो उतना दरिद्र है, गरीब है। और श्रीमांश्च को, अमीर कौन है? जो संतुष्ट है, जिसकी जितनी कम कामनाएं हैं उतना अधिक वो अमीर है।
तो संसारी परिभाषा के अनुसार जिसको हम अमीर कहते हैं संसार में, उसका हाल तो एक गरीब से भी बुरा है। वो तो बेचारा नींद की गोली खा खा करके तो सो पाता है, तमाम विषयों का उपभोग करता है, तमाम सुविधाएं हैं, इसीलिए मोटापा बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं अमीरों के यहां, उसका और बुरा हाल। तो इन सब चीजों को प्राप्त करके मनुष्य कभी आनंदित नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता। तो संसार में जो हम बातें सुनते हैं पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की, वो सब तो मिथ्या है, परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप संसार में बदलता रहता है। आज हमने कामना की एक अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी के लिए हम परेशान हैं, नेगेटिव है। कुछ दिनों बाद नौकरी मिल गई तो कुछ ही दिनों में हम पॉजिटिव हो गए, खुश हो गए, उस परिस्थिति को अनुकूल मानने लगे। लेकिन 4 दिन बाद ही उसी नौकरी में, उसी बॉस से, उन्हीं कलीग से हमें परेशानी होने लगी, फिर हम उनको गाली देने लगे, फिर नेगेटिव हो गए। एक क्षण भी नहीं लगता हमारे विचारों को परिवर्तित होने में। आपने अपने बेटे से कहा, बेटा जरा एक गिलास पानी ले आना। वो बेटा ड्राइंग बना रहा था, अपनी काम कर रहा था, एक बार सुनते ही तुरंत उठा और दौड़ करके पानी का गिलास ले आया। आप खुश होकर पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, कितना अच्छा है बेटा मेरा, ये तो बिल्कुल श्रवण कुमार है। अब फिर से वो अपना काम करने लगा। थोड़ी देर के बाद आपको कुछ और काम याद आया, आपने फिर से उसको आवाज लगाई, बेटा मेरा वहां से चश्मा उठा दे। अब की बार वो नहीं उठा। आपने फिर आवाज तेज की, अरे मैंने कहा वहां से मेरा चश्मा ला दे। अब भी नहीं उठा, वो फिर अपना काम करने में बिजी है। तीसरी बार आपने आवाज लगाई, अरे बहरा है, सुनता नहीं, मैंने कहा ना वहां से चश्मा ला दे। अब भी नहीं उठा। अब कितना राक्षस पैदा हुआ है। 1 मिनट भी नहीं लगता हमारी चित्त वृत्ति चेंज होते हुए, 1 मिनट में वो श्रवण कुमार राक्षस बन गए। क्योंकि ये संसार त्रिगुणात्मक है, जो माया हम लोगों पर हावी है वो त्रिगुणात्मक है। उसके 3 गुण आपने सुने होंगे, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण संसार में हर व्यक्ति के अंदर प्रतिक्षण चक्कर लगाते रहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर भी, माँ बाप, बेटे, स्त्री, पति के अंदर भी। कब कौन सा गुण हावी होगा ये भी हमें नहीं पता। कभी सत्व गुण हावी हो गया तो हमारी भावनाएं सात्विक हो जाती हैं, कभी रजोगुण आया तो हम रजोगुणी बन गए, कभी तमोगुण हावी हुआ तो हम तमोगुणी बन गए। इसीलिए हमारे विचार निरंतर बदलते रहते हैं। कभी हमको लाइफ इजी लगती है, कभी टफ लगती है, कभी बोझ लगती है, कभी मृत्यु तक की बात हम सोच लेते हैं, मरने तक की बात। वही घर, वही परिवार, वही नौकरी, वही वातावरण, लेकिन फिर भी हमारी चित्तवृत्ति दिन में 10 बार चेंज होती। कभी वही लोग अच्छे लगते हैं, कभी कम अच्छे लगते हैं, कभी बुरे लगने लगते हैं। तो इसीलिए इतना परिवर्तनशील ये संसार है, हमारी चित्तवृत्ति है कि हमारी यहाँ पर जो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की परिभाषाएं हैं वो भी निरंतर बदलती रहती हैं। कभी कुछ पॉजिटिव लगता है, कभी दूसरी चीज पॉजिटिव लगती है, और जो चीज हमारे लिए पॉजिटिव है भी वो दूसरे को नेगेटिव लगती है। इसीलिए ये सब परिभाषाएं ही मिथ्या हैं। वास्तविक अर्थ क्या है सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का? सही सोच। कैसी सोच? हमारी सही सोच से उत्पन्न सही विचार, ऐसे विचार जो हमें सुख दुख से ऊपर ले जाकर ठीक ठीक कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करते हैं, आत्म कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। वो जो हमारी सही सोच से उत्पन्न सही विचार है वो सकारात्मकता है, वो पॉजिटिविटी का वास्तविक अर्थ है।
तो ये सही विचार किससे उत्पन्न होते हैं? सही सोच से। और हमारी सोच सही कैसे होगी? अभी जो मैंने आपको बताया, वेदों शास्त्रों के दिव्य ज्ञान से, जो किसी वास्तविक महापुरुष से प्राप्त होता है, गुरु द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि हमारी जो अपनी सोच है वो तो मनगढ़ंत है, हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं, तभी तो अब तक संसार में भटक रहे हैं अनेक दुख भोगते हुए। अपनी सोच नहीं, जो वेदों शास्त्रों का शाश्वत ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर हमें अपने विचारों को बदलना है, उसको सही दिशा देनी है, ताकि हम सही दिशा में कर्म करने के लिए आगे बढ़ सकें, सुख दुख से ऊपर उठ सकें। तो ये ज्ञान जब आप श्रवण करेंगे, इसको समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो जीवन जीने का तरीका ही आपका बदल जाएगा। तब आपके पास जीवन में एक सही उद्देश्य होगा, सही राह होगी कि मुझे इस जीवन में क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, सही किस प्रकार मुझे अपने इस मानव देह का सदुपयोग करना है। आपको इस देह का महत्व भी तभी पता होगा कि ये वो देह है जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं, इसे प्राप्त करना चाहते हैं मनुष्य देह को, क्योंकि यही कर्म प्रधान है, बाकी देव योनि भी भोग योनि। तो ऐसी कर्म योनि प्राप्त करके मैं नेगेटिव सोचूं, ये तो मुझे शोभा नहीं देता। तब आपको इस देह का महत्व पता होगा, अपने कर्म पर विश्वास करना आ जाएगा कि मैं अपने पुरुषार्थ का उपयोग करके अपनी अनादिकालीन बिगड़ी बात बना सकता हूं, अपने स्वर्णिम भाग्य का निर्माण कर सकता हूं। तब आप सर्वत्र अपने गुरु की कृपा का अनुभव कर सकेंगे कि वो गुरु तत्व जिसके पीछे पीछे स्वयं भगवान चलते हैं, उस गुरु की कृपा मुझे प्राप्त है। उन्होंने ऐसा दिव्य ज्ञान मुझे प्रदान किया है इतनी आसानी से। और वो भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्व साक्षी, सर्व सुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान, वो मेरे हृदय में बैठा है। ये समस्त वेद शास्त्रों का उद्घोष है। तो उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को अपने हृदय में फील करके, रियलाइज करके हम आनंद में विभोर हो सकेंगे। फिर जहां आप दृष्टि डालेंगे संसार में, तो चाहे आप हवा चलती देखें, एक पक्षी को देखें, पशु को देखें, तारों को देखें, आसमान को देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे, तो हर जगह आपको अपने उसी प्रभु का नूर दिखाई देगा कि जब उनकी बनाई हुई सृष्टि में इतनी सुंदरता है तो वो कैसे होंगे। इसीलिए तो देखिए, जो वास्तविक संत होते हैं वो सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करके विभोर रहते हैं, सदा अपनी मस्ती में रहते हैं। जगत की कोई चाह ही उनके भीतर नहीं होती, इसीलिए कोई चिंता भी उनको नहीं होती। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सो शाहन को शाह। ऐसे लोग इसीलिए खुश रहते हैं क्योंकि वो संसार में किसी से कोई आशा ही नहीं करते। वो हर प्रकार की बात पहले से समझे रहते हैं कि यहाँ अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी सामने आ सकता है। आज जो व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए फूलों की माला मुझे पहना रहा है, कल को कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ दिन के बाद या अगले ही पल वो मुझे मेरा अपमान करते हुए जूतों की माला मेरे गले में डाल दे। पहले से ही समझे रहते हैं, इसीलिए जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उनके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हमें यहाँ दोनों बातें सोचकर पहले से चलनी है। कोई भी परिस्थिति जीवन में आ सकती है, उसके लिए हमको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। तो संसार में ये जो तमाम पॉजिटिव लोगों को देखते हैं, बहुत से लोग हैं संसार में, आपको ऐसे हजारों लोग दिख जाएंगे जो आपको संसार में अपना बेस्ट करते हुए दिखते हैं।
तो बेस्ट करने का मतलब क्या? वो अपना बेस्ट दे रहे का मतलब ये है कि बस अकर्मण्य नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति निराश होकर बैठ गया तो वो निराश नहीं है, वो अपने जीवन में कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की कमियों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार किया है और उनको स्वीकार करते हुए भी वो निराश नहीं हुए, निरंतर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही लोगों को आप पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन उनकी ये पॉजिटिविटी भी पूर्ण नहीं कही जा सकती। यद्यपि वो आगे बढ़ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी पॉजिटिविटी पूर्ण इसलिए नहीं है कि वो अपने मानव देह का वास्तविक सदुपयोग नहीं कर पा रहे। वो जब इस जगत से जाएंगे, चाहे पूरे जीवन हंसते रहें, दूसरों को हंसाते रहें निरर्थक बातों पर, लेकिन मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता। और जिस क्षण वो जाएंगे तो उनका जो पारमार्थिक बैंक बैलेंस है वो जीरो होगा। ना तो उन्होंने इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने का प्रयास किया, तो फिर मानव देह का सदुपयोग नहीं किया। बस इतना बेटर रहा कि एक अकर्मण्य व्यक्ति से कर्म करने वाला बेटर है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त उनको भी नहीं हो सकेगा जो वास्तविक लक्ष्य है हमारे जीवन का। इसीलिए देखिए, तमाम लोग जो आपको आज भी दिख रहे हैं अपने चारों ओर, तमाम नर्सेस, डॉक्टर्स, सब लगे हुए हैं दिन रात, उनको आप पॉजिटिव ही तो कहेंगे। कितने पॉजिटिव हैं, दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन कई बार ये पॉजिटिविटी मजबूरियों से भी आती। विवशता है मनुष्य की कर्म करना, कमाना, इसके लिए उसको जोखिम भरे काम भी करने पड़ते हैं। और फिर जिनको आप पॉजिटिव देख रहे हैं, जरा उनके भीतर झांक कर देखिए। ये पॉजिटिविटी केवल बाहर से है, बाहर से वो स्ट्रांग बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर तो दुखों का समुद्र उनके हृदय में भी उमड़ता रहता है। जरा सा बात कीजिए तो आंसू छलक पड़ते हैं, उनका दर्द दिखाई देता है, तो वो अंदर से स्ट्रांग कहां। लेकिन जो परमार्थ पथ है, जो दिव्य ज्ञान हमें गुरु द्वारा प्राप्त होता है, वो हमें अंदर से स्ट्रांग बनाता है। वो पॉजिटिविटी ऊपरी नहीं है जो आपको दिखाई देती, वो भीतर की सकारात्मकता है। तो ऐसी पॉजिटिविटी परमार्थ पथ की नींव पर ही वास्तविक सकारात्मकता का महल खड़ा होता है। वही हमको खड़ा करना है, वही असली सकारात्मकता है। और इसके लिए समस्त वेद शास्त्र केवल सत्संगति पर जोर देते हैं। हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, तो हमें सत्संग करना होगा। क्योंकि जैसी हमारी संगति होती है वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। संग का बहुत अधिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम कुसंग कर रहे हैं, बुरे लोगों की संगति में हैं, तो वैसा हमारा मन बन जाता है, वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। सत्संग में जाने वालों की बातें हम सुन रहे हैं, उनका संग करते हैं, उनकी कंपनी में रहते हैं, तो हमारी भी सत्संग में रुचि होने लगती। और महापुरुषों के संग के विषय में तो क्या कहा जाए, उसकी तो इतनी अधिक महिमा हमारे सभी शास्त्रों में गाई गई है, आप लोग सुनते ही हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधे ते पुनियाद, कबीरा संगत साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। महापुरुषों का क्षण भर का संग भी हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। उनके शरीर से
दिव्य किरणें निकलती रहती हैं, जिनका हमारे हृदय पर दिव्य प्रभाव पड़ता है। उनकी वाणी भी साधारण वाणी नहीं होती। किसी महापुरुष की वाणी आप सुने गौर से, उनकी वाणी दिव्य होती है, और इस दिव्य वाणी को बार बार श्रवण करने पर वो हमारे हृदय को भीतर तक जाकर छूती है, अपना बहुत अधिक प्रभाव हम पर डालती है। इसीलिए उन महापुरुषों की वाणी को बार बार श्रवण करना चाहिए। उसको सुनने से हमारे भीतर सत्विचार, सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। संगति का ऐसा प्रभाव है, आप लोगों ने अजामिल के विषय में सुना होगा। क्षण भर का कुसंग गोविंद राधे, अजामिल को महापापी बना दे। राधा गोविंद गीत। एक क्षण के कुसंग से अजामिल पापियों में टॉप कर गया, और वही अजामिल एक क्षण का ही उसको सत्संग मिला। क्षण का ही सत्संग गोविंद राधे, अजामिल को हरिधाम दिला दे। एक क्षण का सत्संग, विष्णु दूतों का, यम दूतों का संवाद सुना, और उस एक क्षण के विष्णु दूतों के सत्संग से भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। उसकी चित्तवृत्ति बिल्कुल बदल गई। तो संग का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है। सत्संग या कुसंग गोविंद राधे, जैसा संग वैसा रंग लाए बता दे। जैसा संग वैसा रंग, उसका प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। इसीलिए हमको अधिक से अधिक सत्संग करना चाहिए, अपने विचारों को परिवर्तित करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए। इसी प्रकार अन्न का भी हमारे विचारों पर असर पड़ता है। इसीलिए आप लोग सुनते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जैसा हम आहार लेते हैं, अगर हम तामसी आहार लेंगे, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, अधिक फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि का सेवन करते हैं, तो फिर हमारे विचार भी उसी प्रकार के होते हैं। और अगर हम सात्विक आहार लें, हल्का आहार लें, भगवान का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करें, तो उसी प्रकार के हमारे सद्विचार होते हैं। तो इस प्रकार इस रहस्य को समझ करके हमको आगे बढ़ना है। अभी जो बातें बता रही हूं मैं, वो तो बहुत शॉर्ट में, क्योंकि थोड़ी देर में क्या क्या बताया जाए, इसके लिए आपको समय देना होगा। रेगुलर जो श्री महाराज जी के प्रवचन प्रतिदिन कई टीवी चैनल्स पर प्रसारित हो रहे हैं, उनको गंभीरता से सुनना होगा, समझने का प्रयास करना होगा, और उसके बाद प्रैक्टिकल उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तो आप स्वयं भी इन सिद्धांतों का अपने जीवन में अभ्यास कीजिए, और बच्चों को भी ऐसा ही परिवेश दीजिए। आजकल आप लोग देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी छोटी छोटी सी बातों में तुनकना, क्रोध करना, निराश होना, केवल फेल होने तक से आत्महत्याएं हो रही। ये सब नकारात्मकता उनके जीवन में क्यों है? क्योंकि हम उन बच्चों को भी अच्छा परिवेश नहीं दे पाते। हम अपने विचारों को ही ठीक नहीं कर पाते, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? सबसे पहले हम स्वयं सत्संग को जीवन का हिस्सा बनाएं,
उसको अपने जीवन में उतारें। जो सिद्धांत हम सुनते हैं सही गुरु द्वारा, सही सिद्धांत, उस दिशा में हमको आगे बढ़ना। और उसके बाद बच्चों को भी ऐसा वातावरण दें, उनसे भी सत्संग की चर्चा करें, साथ साथ उनको भी सत्संग में लेकर के जाएं, ताकि उनके जीवन में आगे चलकर कोई नकारात्मकता ना आ सके, वो भी सही दिशा में चल सके, पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ सके। और इन सत्य बातों को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। जो सत्य है वो चाहे कड़वा ही क्यों न हो, लेकिन सत्य तो सदा सत्य ही रहता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर झूठ में जीना चाहते हैं, धोखे में रहना चाहते हैं और उसी झूठ में मर जाना चाहते हैं। वेदों शास्त्रों में जो अलौकिक ज्ञान है, इन बातों को कुछ लोग नेगेटिविटी का नाम देते हैं। अरे क्या बातें करते हो, ये सब जीवन अनित्य है, हमारा जीवन क्षणभंगुर है, ये सब नकारात्मक बातें। अरे भाई, कब तक इनको नेगेटिव बातें मान करके सत्य से भागते रहोगे? ये कोरोना जैसी परिस्थिति देख करके भी अगर सही मार्ग पर न चलें, भगवान रूपी सत्य को स्वीकार न करें, तो फिर और कब करेंगे? असली पॉजिटिविटी तो वो है जो अभी मैंने आपको बताया, अध्यात्म पथ पर चलने वाले जो लोग हैं वो इस विकट परिस्थिति को भी पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं कि देखो कितना अच्छा अवसर दिया है भगवान ने लॉकडाउन का। जो लोग व्यर्थ की बातें करते थे मूर्खों जैसी कि मरने तक की फुर्सत नहीं है, वो भी आज सब फुर्सत में बैठे हैं इतने दिनों से घर में, और उसका कुछ कुछ सदुपयोग भी करना सीख रहे हैं। कोई रामायण देख रहा है, कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, किसी को भगवान में विश्वास हो रहा है कि हाँ वही सबसे पावरफुल है। तो ये जो विकट स्थिति आई है भगवत कृपा से ही आई है, भगवान की लीला है, मनुष्य के लिए उनका दंड विधान है, क्योंकि मनुष्य तो अपने आप को भगवान समझे जा रहा था, भगवान माने बैठा था। ऐसे में तो हमारा वैराग्य और बढ़ना चाहिए और तीव्र गति से हमें भक्ति करनी चाहिए। क्या पता हम भी इसी परिस्थिति में चले जाएं। तो वो इस परिस्थिति को भी पॉजिटिव देख रहे हैं, लेकिन संसार वालों के लिए ये केवल एक नेगेटिव परिस्थिति है। तो जो शास्त्र वेद का ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, जो अकाट्य सत्य है, उसको स्वीकार न करना, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, ये मूर्खता है पराकाष्ठा की। उनको स्वीकार करना ये मूर्खता नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करना तो साहसी लोगों का काम है, समझदार लोगों का काम है, जो अपना कल्याण चाहते हैं। वो कायर नहीं है जो वेद शास्त्र की बातों पर विश्वास करके आत्म कल्याण पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। कायर तो वो लोग हैं जो इस सत्य को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, मनगढ़ंत सिद्धांतों में ही उलझे हुए हैं, दिन रात पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के झूले में झूल रहे हैं, लेकिन जो इसका स्थायी समाधान है, जिससे हमारे जीवन में स्थायी सकारात्मकता आ सकती है, उसको नहीं सुनना चाहते, समझना चाहते, नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। तो जो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। मूर्ख की परिभाषा ही हमारे शास्त्रों में ये की गई, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो स्वयं को देह माने बैठा है कि मैं शरीर हूं। मूर्ख की परिभाषा गोविंद राधे, इंद्रियों के सुख लक्ष्य बना दे। जो इंद्रियों को उसके सुख को ही अपना लक्ष्य बनाता है, स्वयं को देह मानकर, वो सबसे बड़ा मूर्ख है।
तो इस सत्य से भागने वाले, आंख मूंद लेने वाले मूर्ख हैं, इस सत्य को स्वीकार करने वाले नहीं। तो हमें अपने जीवन को इस दिव्य ज्ञान से आलोकित करना है, माया रूपी अंधकार से ऊपर उठकर ईश्वर रूपी प्रकाश की ओर बढ़ना है, इस शाश्वत पथ पर चलना है। इसी पर चलने से वास्तविक सकारात्मकता जीवन में आती है, हमारी सोच सही हो जाती है, उसको एक सही दिशा मिल जाती है जो वेदों शास्त्रों में बताई गई है कि संसार में किस प्रकार चलना है और अध्यात्म पथ पर किस प्रकार आगे बढ़ना है। और यही विद्या, यही ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है, सबसे अंतिम ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है। विद्या की परिभाषा गोविंद राधे, जाते हो जीव ब्रह्म मिलन बता दे। जो जीव को ब्रह्म से मिलाने वाला ज्ञान है वही असली ज्ञान है। सा विद्या तन्मतिर्यया, अगर इसको नहीं स्वीकार किया तो फिर सारा पढ़ना लिखना, सारी डिग्रियां हमारी बेकार हैं। हम समझते रहे भले ही अपने आप को समझदार, लेकिन अगर इस दिव्य ज्ञान से ही भाग रहे हैं, उसी को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो फिर जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद ने कहा, seek for the highest, aim at the highest, and you shall reach the highest. सर्वोच्च लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। जो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, उसी को अपना लक्ष्य बनाओ, तो तुम एक दिन उस सर्वोच्च को प्राप्त कर लोगे। तो सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? हम जो आनंद पाना चाहते हैं, वो आनंद भगवान का दूसरा नाम है। He is the fountain of all bliss. संसार में जो सुख हमें अनुभव में आता है, वो तो उस भगवान की एक बूंद भी के बराबर भी नहीं है। तो आनंद सिंधु भगवान है, वही सारे सुखों का सोर्स है, उसकी ओर हमें आगे बढ़ना है। उसको प्राप्त कर लिया तो फिर और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाएगा। जो सर्वोच्च आनंद है, वास्तविक आनंद है, आनंद सिंधु है, उसको हमें प्राप्त करने का संकल्प लेना है, उसकी ओर तीव्र गति से आगे बढ़ना है। तो हमारा जो मोटिवेशन है कैसे हो, उसके लिए जो माइक लोग हैं, संसारी जीव जो अपनी फिलॉसफीज बता रहे हैं, अपने मस्तिष्क के आधार पर कुछ भी मनगढ़ंत बोले जा रहे हैं, वेद शास्त्र को माइनस करके, उनको कोई नॉलेज नहीं वेद शास्त्र की, वो हमारा सोर्स नहीं होना चाहिए, वो मिथ्या है, वो सब गलत है उनकी फिलॉसफीज। तो फिर हमारे मोटिवेशन का सोर्स सही होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, संत वाणी, किसी वास्तविक महापुरुष के द्वारा वास्तविक ज्ञान हम ग्रहण करें और उस दिव्य ज्ञान के द्वारा अंदर से स्वयं को मोटिवेट करें, तो वो मोटिवेशन हमारा सही होगा, स्थायी होगा, भले ही उसमें समय लगे, क्योंकि इस रहस्य को, वेदों शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान को हमें समझना है, तो उसके लिए समय तो देना होगा। चुटकियों में नहीं सकारात्मकता आ जाएगी जीवन में कि एकदम हमारी लाइफ चेंज हो जाए, सदा हम पॉजिटिव रह सकें, ये चुटकियों में नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, जितना जितना आप इस दिव्य वाणी को सुनेंगे, दिव्य ज्ञान ग्रहण करेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, उतना उतना आपका एटीट्यूड बदलता जाएगा, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती जाएगी। और जो असली सकारात्मकता है, ऐसी पॉजिटिविटी जिसके बाद कभी भी स्वप्न में भी नेगेटिविटी न आ सके,
ऐसी पॉजिटिविटी तो भगवत प्राप्ति पर ही हमें प्राप्त हो सकती है।